तो closing lines from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening are: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो these are the closing lines of the poem which tell us, which convey the message कि जो जंगल हैं, जो woods हैं, no doubt the woods are very beautiful, very dark and very thick. बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घने हैं और बहुत ही डार्क हैं. एंड द राइडर वॉन्ट्स टू स्टॉप ऑन हिज वे टू इन्जॉय द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द वुड्स. और जो राइडर है वहाँ पे रुकता है, वहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है जंगलों का, उसको इन्जॉय करने के लिए. वो जंगल दोज आर फिल्ड विथ स्नो, जो कि बर्फ़ से भरे हुए, ढके हुए हैं. बट सडनली द पोइट इज़ रिमाइंडर ऑफ हिज ड्यूटी. पोइट जो है उसको अपनी जो ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, वो याद आता है. ऑल्दो जो जंगल बहुत खूबसूरत हैं, ही थिंक्स येट ही हैज़ टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस. बट फिर भी उसने अपने बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे जो उसके पर्पज़, उद्देश्य हैं, उनको फुलफिल करना है, पूरा करना है. ही हैज़ टू राइड मैनी माइल्स बिफोर ही टेक्स रेस्ट. कि इससे पहले कि वो यहाँ पे रुक के इंजॉय करे, रेस्ट करे, उसको बहुत मीलों की दूरी तय करनी है और अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर टाइम पे पहुँचना है. और दीज लाइन 4 लाइन्स, क्लोजिंग 4 लाइन्स वर वेरी फेवरेट विद अवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु ऑलवेज हैड दैम ऑन हिज डेस्क. जो हमेशा उसको अपने डेस्क पे, अपने सामने रखते थे, बिकॉज ये लाइन्स उनको अपनी ड्यूटी की, अपने कर्तव्य की याद दिलाती थी. दिस इज़ द we can say explanation of the poem Stopping by Woods on a snowy evening. Now we will do the central idea of the poem. The central idea of the poem is, we also can call it the main idea of the poem. So this poem is written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. द राइडर ऑफ द हॉर्स इज़ ऑन हिज जर्नी टू हिज डेस्टिनेशन. जो घोड़े का सवार राइडर है वो अपनी जर्नी पे, यात्रा पे जा रहा है, अपनी मंजिल पे, डेस्टिनेशन की तरफ. ऑन हिज वे ही कम्स बाय ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. बट रास्ते में वो देखता है कि बहुत ही घने और खूबसूरत जंगल हैं, वुड्स हैं, फॉरेस्ट है. ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द सीनरीज ऑफ द वुड एंड स्नो इन इट. और उसको देखकर वो उसकी जो सीनरीज़ हैं जंगलों की, वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है, उसको देखकर आकर्षित हो जाता है, उसका ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है. ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द जर्नी एंड इन्जॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. तो इसलिए वो वहीं पे अपनी जर्नी को रोकना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है और वहाँ के खूबसूरत ब्यूटीज़ को, नेचर को और दृश्य को वो इन्जॉय करना चाहता है. ही रिमेंबर्स दैट ही मस्ट रीच होम इन टाइम. बट सडनली उसको याद आता है कि उसको अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है. सो वन शुड नॉट टेक रेस्ट ऑन द वे बिफोर अचीविंग द गोल. तो इसका जो पोइम हमें जो मेन मैसेज देती है, आइडिया देती है, वो यही है कि हमें जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, अपना गोल जो है, अपना जो टारगेट है, उसको अचीव नहीं कर लेते, हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें रेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तभी हमें बाकी चीज़ों को सोचना चाहिए. आवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड वेरी मच टू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, हु ऑलवेज हैड दैम ऑन हिज डेस्क. तो हमारे जो लेट प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो पोइम की लास्ट 4 लाइन्स को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे और हमेशा उनको अपने डेस्क पे रखते थे. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून.